अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरीके से आती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर्ड जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। ऑफलाइन कैटेगरी में नंबर 1 आता है कॉल टू अ कंपनी। ओके, ये सिंपल सी अप्रोच है जो काफ़ी सालों से चलती आ रही है। आपने गूगल से फ़ोन नंबर निकाला कंपनी का, जिस कंपनी में आप जॉब देख रहे हैं, आपने उनको कॉल किया। उनको कॉल करके आप कहेंगे कि प्लीज़ कनेक्ट टू एचआर डिपार्टमेंट। वो एचआर डिपार्टमेंट कनेक्ट करेंगे आपकी कॉल। आपने उनको कहना है कि कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं या आपकी डिज़ायर्ड जॉब, जैसे अगर आप आईटी में देख रहे हैं, आप अकाउंट्स में देख रहे हैं, आप सेल्स में देख रहे हैं, या फिर आप इंजीनियर साइड से हैं तो आप इंजीनियरिंग की कोई जॉब देख रहे हैं, तो आप उनसे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जॉब अवेलेबल है तो आपको बताएं। और सेकंड थिंग, आप उनसे उनका ईमेल एड्रेस ज़रूर लेंगे। ओके, कॉल ख़त्म होने से पहले आप उनसे बोलेंगे कि आप मुझे प्लीज़ गिव योर ईमेल एड्रेस। आप उनका ईमेल एड्रेस अपने पास लिखेंगे और बाद में आप उसको थैंक यू कहेंगे कि जब आप ईमेल लिखेंगे, वो मैं आपको किसी और वीडियो में आपको ईमेल किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको बताऊँगा पूरा डिटेल के अंदर, वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड। ओके, तो ये हमारा पहला मेथड था। सेकंड मेथड है हमारा, जिसके अंदर हम विज़िट करते हैं कंपनी में और अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं। ठीक है, कंपनीज़, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएँ, हर हर कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरियाज़ होते हैं। आप उस एरिया में चले जाएँ, वहाँ पे कंपनीज़ में अपने सीवी के प्रिंट आउट्स निकाल के आप वन बाय वन ड्रॉप करना शुरू कर दें रिसेप्शंस पे। और अगर आप डायरेक्टली एचआर को ड्रॉप कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ कंपनीज़ इस तरीके से एक ड्रॉप बॉक्स बनाती हैं, रेज्यूमे ड्रॉप बॉक्स, जहाँ पे आप लोगों की सीवी कलेक्ट करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हर कंपनी करती है, तो इसमें कोई हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास लोकेशन आपको पता है, आप जाएँ उन कंपनीज़ में और अपनी सीवी ड्रॉप करें बाय योर हैंड। तो ये भी इफ़ेक्टिव मेथड होता है। कभी-कभी एचआर तक सीवी चली जाती है और वो आपको इंटरव्यू कॉल कर लेते हैं। थर्ड पे हमारे पास आते हैं न्यूज़पेपर एडवर्टाइज़मेंट। न्यूज़पेपर एडवर्टाइज़मेंट के बारे में सबको पता है। जो लोग जॉब स्टार्ट करते हैं या देखते हैं तो वो सबसे पहले न्यूज़पेपर्स देखते हैं। तो न्यूज़पेपर में जो जॉब अवेलेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली कंपनी से होती है और एचआर की तरफ से होती है। तो आपको ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अगर उनकी उनकी ईमेल पे या उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको उनको कॉन्टैक्ट करें तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब हासिल करने के। फोर्थ जो अप्रोच का तरीका है वो ये है कि आप कंपनी में जब विजिट करेंगे तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगे होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किसी शॉप्स के आगे भी लगे होते हैं नोटिस बोर्ड, वो प्रिंट आउट करके लगाया हुआ होता है कि वैकेंसी अवेलेबल फॉर सेल्स पर्सन, और जो भी उनकी वैकेंसीज उनके पास होती हैं अवेलेबल। नंबर 5 पे आता है रिक्रूटमेंट कंपनी। रिक्रूटमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो एक्चुअल कंपनी हायर करती है उन रिक्रूटमेंट कंपनीज को कि आप हमें स्क्रीनिंग करके फाइनल कैंडिडेट्स प्रोवाइड करें फॉर द जॉब XYZ, जो भी जॉब हो। तो रिक्रूटमेंट कंपनी का काम क्या होता है कि वो सीवीज कलेक्ट करते हैं और सीवीज जब उनके पास कलेक्ट हो जाती हैं उसमें से स्क्रीनिंग करते हैं, सीवी पर्टिकुलर लोगों को निकालते हैं जो उनके कंपनी के गिवन जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और शॉर्टलिस्ट करके उनको इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म करते हैं कंपनी को कि आप इनका इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट कंपनी पहले खुद इंटरव्यूज़ लेती हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स लेती हैं, उनकी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, उनकी एजुकेशन, उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कलेक्ट करने के बाद जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट उनको देती है वो करने के बाद वो शॉर्टलिस्ट करके कंपनी को भेजते हैं। ठीक है, देन कंपनी जो है वो उनको इंटरव्यू के लिए वन बाय वन कॉल करती है। तो ये रिक्रूटमेंट कंपनीज का काम होता है। रिक्रूटमेंट कंपनीज में अपनी सीवी ड्रॉप करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप, क्योंकि वो उनके कॉन्टैक्ट होता है बहुत सारी कंपनी से, तो जब आप एक कंपनी के लिए एक कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं कर रही तो दूसरी कंपनी कर सकती है। तो वो क्योंकि रिक्रूटमेंट कंपनीज अपने पास सीवी रखती हैं, लेकिन इसमें स्कैम बहुत होता है। तो इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई ऐसी मतलब पेमेंट वगैरह नहीं करनी है उनको जो आपको रियलिस्टिक नहीं लगे। पहले आप किसी, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी रिक्रूटमेंट कंपनी में जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये लोग स्कैम होते हैं इस चीज़ में। तो अगर आप डेस्परेट हैं जॉब के लिए, लोग होते हैं बेचारे डेस्परेट होते हैं जॉब के लिए, जब वो रिक्रूटमेंट कंपनियाँ उनका फ़ायदा उठाती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर होता है, बहुत सारे कंट्रीज़ में इस तरीके से होता है। तो ये, इसके लिए आपको सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उस रिक्रूटमेंट कंपनी की फ़ीडबैक लें। इंटरनेट पर सर्च करें, आप लोगों से पूछें, किसी की अगर जॉब उन्होंने लगाई है तो उनकी क्या फ़ीडबैक है, और ख़ुद भी विज़िट करके देखें। तो रिक्रूटमेंट कंपनी में अपनी सीवी ड्रॉप करने का आपको ये बेनिफिट्स होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं।
अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 में आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली रेफरल्स काम आते हैं, जहाँ पे आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके रिलेटिव्स हैं। अगर वो किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वो आपको रेफ़र कर देते हैं, या फिर उनके किसी जानने वाले को जॉब किसी वैकेंसी की मतलब वैकेंसी होती है वहाँ पे, तो वो आपकी सीवी वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, आपको रेफ़र कर देते हैं और आपकी जॉब वहाँ पर हो सकती है। तो ये एक कॉमन मेथड फॉलो होता है हर जगह पे। ओके, नंबर 7 पे आता है हमारा वॉक इन इंटरव्यूज़। ये भी एक टाइप ऑफ ऑफलाइन अप्रोच है जिसमें वॉक इन इंटरव्यूज़ करते हैं। वॉक इन इंटरव्यूज़ आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं एड्स के, वो एड्रेस दिया हुआ होता है कंपनी का, आपको वहाँ जाना है और टाइमिंग दिए हुए होते हैं। उस टाइमिंग के अंदर वॉकिंग आपने इंटरव्यू दे देना है। उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने पहले से अपॉइंटमेंट लेना है या कुछ करना है। बस आप जाएंगे, वहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे और वहाँ पे आपने इंटरव्यू दे देना है। ओके, चलते हैं ऑनलाइन कैटेगरी की तरफ। तो ईमेल करने का जो प्रोसीजर है वो सिंपल है। आपने ईमेल हासिल किया, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस उसमें बताया था फर्स्ट में, कि आपने कंपनी को कॉल किया। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है एचआर का या किसी भी वहाँ पे जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे ईमेल एड्रेस ले सकते हैं और फिर आप उनको ईमेल भेजेंगे। ईमेल की जो डिटेलिंग है, जो आपका कवर लेटर होता है, उसमें अटैच आपकी रिज्यूमे अटैच होती है। सेकंड तरीका जो हम सब यूज़ करते हैं आजकल, बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया, जैसे लिंक्डइन है और आपका इसी तरीके से इवन फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स और पेजेस बने होते हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ वो थ्रो करते रहते हैं। इसी तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं जहाँ पे वो वैकेंसीज़ आती रहती हैं। इनफैक्ट कि मैंने भी बहुत सारे ग्रुप ऐसे ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ आती रहती हैं। अपनी जो आपकी प्रोफाइल है वो ज़रूर बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर ज़रूर बनाएं। आप जितनी भी प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं उनके ऊपर आप ज़रूर अपनी प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि उससे आपकी प्रेजेंस होती है। सिंपल एक चीज़ जो सेल्स में बोली जाती है वो है कि दिखता है तो बिकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि आपकी सीवी जितनी नज़र आएगी, आपकी जितनी प्रोफाइल नज़र आएगी, उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे कि आप मूव कर सकते हैं या आप अपनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, नंबर 3 पे आता है कंपनीज़ वेबसाइट। अब यानी आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आप हैं, आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, आप ऑलरेडी जो है वो ईमेल्स पे आप कम्युनिकेशन करते हैं कंपनी से। लेकिन कुछ कंपनीज़ कहती हैं कि हमें ना ईमेल्स चाहिए, ना हम सोशल मीडिया के ऊपर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारी अपनी पोर्टल है, अपनी वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पे आइए और अपना एक प्रोफाइल बनाइए, पूरा सारी डिटेल्स डालिए और सब कुछ करने के बाद आप हमारे पास एक तरीके से एक अकाउंट क्रिएट कर लें। जिस तरह हम फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिस तरह हम डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से उस कंपनी के अंदर अकाउंट क्रिएट होता है। और ये काफ़ी सारी कंपनीज हैं, ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और ये नेस्ले और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, तो वो कंपनीज ऐसा करती हैं और ऐसा कर रही हैं। उनका ये प्रैक्टिस उनकी यही है कि वो ज़्यादातर किसी और पोर्टल्स पे नहीं देती, अपनी वेबसाइट के ऊपर देती हैं। तो उन वेबसाइट को आप फाइंड आउट करके उन वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करके रखें, ताकि आपको कभी भी वहाँ पे वैकेंसी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकें। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ इसी तरीके से आती हैं। जॉब हासिल करना है जस्ट लाइक अ फिशिंग। जब आप फिशिंग करते हैं तो आप हर जगह पे हुक्स लगा लेते हैं। तो जब हुक्स लगे होते हैं तो कहीं इस जगह पे नहीं तो उस जगह पे कहीं ना कहीं आपको मछली लगती है। तो वो चीज़ जो है वो इधर भी अप्लाई होती है। आपने हर जगह पे अप्रोच करनी है, हर तरीके से अप्रोच करनी है। और अगर आप मतलब जॉब चाहते हैं कि आपको, फॉर एग्जांपल आपकी ऑलरेडी जॉब है, आप चाहते हैं कि मुझे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके लिए आपको यही तरीके यूज़ करने पड़ेंगे। और अगर आप जॉबलेस हैं और आपको जॉब देखनी है मार्केट में, आप चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ, उसके लिए भी यही तरीके इस्तेमाल होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको कोई इसके अलावा कोई तरीका आपको पता है तो प्लीज़ आप शेयर करें, ताकि वो उसके ऊपर मैं भी उसके बारे में पढूँ और समझूँ और फिर आप लोगों को गाइड करूँ और मेरी नॉलेज में इजाफा। नंबर 4 पे आता है जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल्स के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, जिन वेबसाइट्स के ऊपर कंपनीज़ अपने आप को रजिस्टर करती हैं। वो कंपनीज़ रजिस्टर करती हैं एज आ एम्प्लॉयर्स, ओके, और वो उनको कुछ पेमेंट्स देते हैं बेस्ट कैंडिडेट्स हासिल करने के लिए। अच्छा, इसका फ़ायदा कंपनी को क्या होता है और आपको क्या फ़ायदा होता है? कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मिल जाते हैं जहाँ पे जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं और उनकी कंपनी में बेस्ट सूट होता है। ओके, तो ये चीज़ जो है वो कंपनीज़ को फ़ायदा हो गया।
कि उनको, और दूसरी चीज़ ये कि उनको बहुत नॉमिनल कमीशन देना पड़ता है, जबकि रिक्रूटमेंट कंपनीज़ में भी यही काम होता है, लेकिन रिक्रूटमेंट कंपनीज़ बहुत हाई चार्ज करती हैं। कभी कभी एक सैलरी, कभी कभी 2-3 सैलरीज लेती हैं जो एम्प्लॉय को वो हायर कर रही हैं। तो इस तरीके से बेटर ये होता है तो जॉब पोर्टल्स पे, और इसमें मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनी हो, लोकल कंपनीज हो, सब जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। ओके, तो कैंडिडेट्स के लिए भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको बहुत सारी कंपनीज के एचआरस और हायरिंग जो अथॉरिटीज़ हैं वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके अंदर डिफरेंट किस्म के वो हैं। अब यूएई के अंदर बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, और उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि मैंने लास्ट इस वीडियो के मिड में मैंने जो बताई थी आपको टेक्निक के मैं आपको कुछ गिफ्ट करूँगा या कुछ मैं आपको फ्री प्रोवाइड करूँगा, वो है पोर्टल्स की डिटेल्स। देखें, ये बड़ा मुश्किल होता है कि कौन कौन से पोर्टल्स अवेलेबल हैं और उनके ऊपर किस तरीके से आप वो करेंगे। तो मैं आपको पोर्टल्स की फुल डिटेल्स दूंगा। उन डिटेल्स के अंदर, उस डिटेल्स से आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक ही पेज के ऊपर सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे। उन सारे पोर्टल्स के ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर्ड करने के बाद अपनी सीवी और अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करें, और अपलोड करने के बाद आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको जॉब वहाँ से मिल सकती है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे पोर्टल से कॉल्स आती हैं, पोर्टल के थ्रू ही कॉल्स आती हैं। वो आपको टाइमली ईमेल्स भी कर रहे होते हैं, आपको अपडेट दे रहे होते हैं, आपको 25-30 जॉब्स एक साथ बता रहे होते हैं। एक ही ईमेल में आपको 25-30 जॉब्स और सजेस्ट कर रहे होते हैं कि ये जॉब आपके डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही है, तो आप ये इस पर अप्लाई करें। और आप अप्लाई करते रहते हैं, देन यू विल गेट द इंटरव्यू कॉल, और आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। जॉब पोर्टल्स की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या फ़ायदा, उनको मैंने आपको बताया कि वो एक ही पोर्टल के ऊपर उनको बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं, उनकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कंपनीज़ के एचआर को अपनी प्रोफाइल दिखाने के लिए, और बहुत स्मार्ट तरीका है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किस तरह की जाएगी उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप पोर्टल्स में किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं, और यूएई के अंदर कौन से ऐसे पोर्टल्स हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप यूएई के अंदर काम करना चाहते हैं, आप दुबई में काम करना चाहते हैं, आप दुबई के अंदर अपनी जॉब या अपने स्किल्स वो कर सकते हैं, तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप वीज़ा अप्लाई करें और यहाँ पे यूएई के अंदर आएँ, और फिर आप अपनी जॉब सर्च करें, और फिर आपकी जॉब आपको मिलती है नहीं मिलती ये डिपेंड करता है। लेकिन इसका एक और इजी तरीका ये है कि आप जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं उनके ऊपर अपनी सीवी अपडेट करें, अपने प्रोफाइल बनाएं, अपनी एक प्रॉपर और एक बहुत फेयर किस्म की प्रोफाइल बनाएं। उस प्रोफाइल से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो वैकेंसीज़ आएंगी आपको पता लगने लगेगा कि उस यूएई की मार्केट में किस तरीके की वैकेंसीज आ रही हैं। और सिर्फ यूएई की बात नहीं है, आप कनाडा में, अमेरिका में, किसी भी कंट्री के अंदर आप ये इस तरीके के पोर्टल्स होते हैं, उन पोर्टल्स के ऊपर जाके आप अपनी प्रोफाइल डेवलप करें, उन प्रोफाइल के अंदर अपनी डिटेल्स डालें, और वो डिटेल्स आपको फ़ायदा देंगी, क्योंकि आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी प्रोफाइल से मैचिंग वाली कौन सी ऐसी वैकेंसीज अवेलेबल है जो वहाँ पे उस कंट्री में है, और आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। बेटर यही है कि आपको जॉब मिल जाएगी। आपका अभी देखें, जब से कोविड आया है तो आपके ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी एक चीज़ सामने आई है कि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी पॉसिबल हो गए, और लोग मतलब अब फेस टू फेस इन पर्सन इंटरव्यूज़ तो बहुत पुराना मेथड है, लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी लोग लेते हैं, और उसमें अब कंपनीज उसको रिलायबल समझती, मीन्स एक फॉर्म ऑफ इंटरव्यूज़ है। अगर आप कहीं पे प्रेजेंट नहीं हो सकते तो आप ऑनलाइन आ जाइए, आप ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, तो आपका फॉरेन कंट्रीज से ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट इंटरव्यू क्वालिफाई कर गया और आपको कंपनी कह रही है प्लीज़ विजिट इन एनी कंट्री वेर एवर यू आर गोइंग in that country, you just go there and present in your second interview in the person, तो आप वहाँ से उसके लिए आप प्रिपेयर होके जाएंगे, आप अपने आप को तैयार करके मेंटली आपकी वर्क क्वालिफिकेशन और सारा कुछ, और ऐसे बहुत सारे लोगों की जॉब लगती रहती है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। इस मेथड को मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये मेथड आपका बहुत कम टाइम लेता है, आपको अपडेट रखता है जॉब मार्केट से, आपके प्रोफाइल को ज़्यादा विजिबल बनाता है, और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ की अंदर अपनी सीवी पहुँचा सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। Please like my video, please comment your thoughts, what you think about this,
ऑल वीडियो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपको कोई चीज़ पता इसमें कोई अच्छी लगी है चीज़ तो आप कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो और मेरी नॉलेज जो है वो मैं आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ और आप लोगों का भी फ़ायदा हो। तो थैंक यू वेरी मच गाइस for watching me till the end, and thank you so much for your support